ये वही 9वीं मंजिल है जहाँ से 3 बहनों ने कूदकर अपनी जान दे दी। वो ऑनलाइन गेम जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है वो इस खबर से आप पता लगा सकते हैं कि ये गेम के चक्कर में अपनी जान दे दी है। करा उन लड़कियों की भी गलती है, मालूम है। अगर उनको घर में परेशानी थी या गेम नहीं खेलने देते थे, मोबाइल नहीं लेने पर बाहर निकल जाते, सोसाइटी को बदनाम कर दिया। अब यहाँ पर 4 दिन बच्चे खेल नहीं सकते हैं, क्या पता उनकी आत्मा कहाँ भटकेगी। ऑनलाइन तो बहुत ही गलत है, बच्चों के लिए सबको ही शिक्षा मिलनी चाहिए इससे कि भाई ऑनलाइन खेलना बहुत गलत है और मोबाइल देना ही नहीं चाहिए बच्चों के हाथ में, बहुत ज़्यादा बहुत गलत। सरकार को तो ही देखना चाहिए ये कि भाई उन्हें पाबंदी लगानी चाहिए इस चीज़ पे, गेम खत्म ही करें, पाबंदी लगाएं। हाँ बिल्कुल पाबंदी लगानी चाहिए। ये एक केस नहीं है भैया, हजारों केस हैं इस चीज के कि गेम के चक्कर में बच्चे मर रहे हैं, गेम के चक्कर में कोई फांसी लगा रहा, कोई कूद रहा, कोई गिर रहा। तो गेमों पे ये रोक लगानी चाहिए सरकार को। इस वक्त हम गाजियाबाद की जिस सोसाइटी में मौजूद हैं, एक बार चारों तरफ दिखाइए सोसाइटी आप देख रहे हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये जो आप 9th फ्लोर देख रहे हैं, 9वीं मंजिल जो आप देख रहे हैं, यहीं से 3 बहनें, देखिए 3 बहनों ने एक साथ यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी। आप देखिए किस तरीके से पुलिस वालों ने वहाँ पर जो है रस्सी बांध के उस जिस जगह को वहाँ पर बंद कर दिया गया कि कोई जाए ना और किसी को भी परेशानी ना हो। अब सोचने की बात यह है कि 3 बहन जब एक साथ इस मंजिल से छलांग लगाई होगी तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। जानने की हमने लोगों से कोशिश करी आखिर क्या कारण रहा, तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेम वो बच्चियाँ खेलती थीं और उनका दिमाग ऑनलाइन गेम से ऐसा हो चुका था कि वो माता पिता अगर उन्हें मना भी करते थे तो वो मानती नहीं थी। लोगों से हमने यहाँ पता करने की कोशिश करी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, तो कह रहे हैं कि जब से कोरोना टाइम था तब से वो बच्चियाँ गेम की वजह से स्कूल भी नहीं जा रही थी। अब 3 बहनों ने जब छलांग लगाई तो ये पूरे देश के लिए एक खबर बन गई कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। सोसाइटी के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस बारे में क्या कहते हैं और उन्हें क्या पता है। आपको इस वारदात के बारे में पता है क्या हुआ? क्या हुआ था इसमें? आप C2 में रहते हो। कह रहे हैं कि ऑनलाइन गेम की वजह से इन बच्चियों ने अपनी जान दे दी। हाँ भैया, सुना तो ऐसा ही है कि एक गेम के चक्कर में अपनी जान दे दी है। अब देखो जो पता लगेगा वो आगे पता लगेगा। बड़े खतरनाक है बच्चों के लिए तो ये गेम वगैरह जो ऑनलाइन चल रहे हैं। फिर कह रहे हैं माता पिता जब मना भी करा उन्हें तो वो मानते नहीं थे, वो स्कूल भी नहीं जा रहे थे इस गेम की वजह से। मुझे कुछ ना पता भैया, मैं तो मंदिर से आई हूँ सीधी और नाश्ता करके मैंने कहा देख के आऊँ, इतना तो इंसानियत का फर्ज। जो हो गया फ्लैटों में क्या है, जब अपने मेंबर आ जाते हैं तो अपने घरों में रह जाते हैं। 9-10 बजे से कोई बाहर नहीं निकलता है, अपना मेंबर आ गया, किसी से लेना देना नहीं है। अब उनके घर में क्या हुआ वो तो वही जाने ना, वो तो बच्चे जाने, जो उनके संग सहेली हैं उनसे पता चलेगा कि उनको परेशानी क्या थी। अभी तो यही बोलेंगे मोबाइल का सहारा तो लेना ही है, क्या पता क्या था। और करा उन लड़कियों की भी गलती है, मालूम है। अगर उनको घर में परेशानी थी या गेम नहीं खेलने देते थे, मोबाइल नहीं लेने पर बाहर निकल जाते ने सोसाइटी को बदनाम कर दिया। अब यहाँ पर 4 दिन बच्चे खेल नहीं सकते हैं, क्या पता उनकी आत्मा कहाँ भटकेगी ना, परेशानी होगी यहाँ पे। और सोसाइटी को सारा बदनाम कर दिया, अपना तो चले गए। सोसाइटी को बदनाम कर हमारी आपका फ्लैट है यहाँ पर? हाँ, मेरा A2 में रहती हूँ मैं। आपने देखा था उन बच्चों को? नहीं, मैं तो आज देख रही हूँ, मैं मोबाइल अभी लाई नहीं हूँ, मोबाइल पर देख रही हूँ। बच्ची तो अच्छी हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगर लिखे पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं है, नाबालिग भी हैं, स्कूल भी जाते हैं। आज के युगों में कोई अनपढ़ नहीं है, लिखे पढ़े हैं, सूझबूझ से काम लेते अपना। अगल बगल अगर उनको परेशानी थी भी तो अपने अगल बगल वालों को बताते, कई थाने में जाते। अगर माँ बाप से भी परेशानी थी, उनकी भी गलती है, कहीं न कहीं उनकी भी गलती है। कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है। फ़ोन नहीं देना चाहिए बच्चों को, बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। जो ये अब हैं, इसी घटना से इन्होंने सतर्क हो जाना चाहिए। थोड़ा चिंता भी होनी चाहिए अपनी बच्चों के प्रति। बच्चे तो आजकल कलयुग लगा ही है, पर माँ बाप को थोड़ा, और कहीं न कहीं माँ बाप के लिए भी परेशानी होगी, खतरे की जड़ हो गई। क्यों आज के ये समय में कुछ बोल नहीं सकते, बोलना भी गुनाह हो गया। अब बताओ हम हैं या वो हैं। सोसाइटी कुछ लोगों से बात करने की हमने कोशिश करी थी, कह रहे हैं कि वो जब से लॉकडाउन लगा था, कोरोना टाइम आया था, तब से वो स्कूल भी नहीं जा रहे थे बच्चे। वो तो उनसे पता चलेगा भैया, हम तो A2 में रहते हैं और वो तो उनसे पता चलेगा। आप भी इधर ही रहते हो? नहीं, हम तो
सीटों में रहते हैं सीटों में रहते हमारे हैं। उस तरफ पड़ता है। हम तो उधर रहते हैं, इधर हम तो अभी धूप में बैठने के लिए आए तब पता चली हमें तो। ऑनलाइन गेमिंग का नतीजा आपने देखा किस तरीके से बच्चों ने अपनी नहीं नहीं हमने वो नहीं बहुत ज़्यादा गलत है। ऑनलाइन तो बहुत ही गलत है बच्चों के लिए, सबको ही शिक्षा मिलनी चाहिए इससे कि भाई ऑनलाइन खेलना बहुत गलत है और मोबाइल देना ही नहीं चाहिए बच्चों के हाथ में, बहुत ज़्यादा। ऐसा सरकार को तो ही देखना चाहिए ये कि भाई उन्हें पाबंदी लगानी चाहिए इस चीज़ पे, गेम खत्म ही करें, पाबंदी लगाएं। चाहिए इस हाँ बिल्कुल पाबंदी लगानी चाहिए। ये एक केस नहीं है भैया, हजारों केस हैं इस चीज के कि गेम के चक्कर में बच्चे मर रहे हैं, गेम के चक्कर में कोई फांसी लगा रहा, कोई कूद रहा, कोई गिर रहा। तो गेमों पे ये रोक लगानी चाहिए सरकार को। अच्छा, आपके बच्चे भी ऑनलाइन गेम खेलते होंगे, उन्हें भी एक लत होगी, आप मना करते होंगे तब भी वो रोते होंगे, लेकिन इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि हर माँ बाप तक पहुँचे किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग ने 3 बच्चों की जान ले ली। आप सामने देखिए जो 9वीं मंजिल है वहाँ से 3 बहनों ने कूदकर अपनी जान दे दी, और सबसे बड़ी बात वो है कि वो नाबालिग थी, कोई 12 साल की, कोई 14 साल की, कोई 16 साल की थी। और लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ हुआ क्या। बाबूजी, आप भी इस सोसाइटी में रहते हैं, आपने ये पूरी वारदात देखी थी, क्या कहेंगे? ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 3 बहनों ने अपनी जान दे दी, वो भी नाबालिग। पता नहीं, इस बार हम तो ऑनलाइन भी नहीं जानते कुछ भी, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। ठीक है, जो और सोसाइटी के लोग हैं उनसे यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो उन बच्चों से कभी मिले थे, कभी जानने की कोशिश करी हो कि उसमें आखिर ऐसा हो क्या रहा था कि 3 बहनें जो हैं वो एक साथ आखिर जान कैसे दे सकती हैं। बताया जा रहा है कि उसके जो पिताजी थे उनकी 2 शादियाँ हुई थी, और शादी भी जिनसे हुई थी वो दोनों बहनें थीं। उनके 5 बच्चे थे, अब 2 जो बच्चे हैं वो उनके रह गए हैं, 2 लड़के हैं उनके, और जो 3 उनकी बहनें थीं। माता जी, आप यही है घर? नहीं, आप कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों के बारे में? नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं, तो हम तो सो रहे हैं, हमें कुछ ऑनलाइन गेमिंग के बारे में तो बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं। चलिए, सोसाइटी वाले जो हैं वो बोलने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। बच्चों को फ़ोन दीजिए, बच्चों को फ़ोन दीजिए पढ़ाई के लिए। बच्चों को अगर आप हाथ में फ़ोन देते हैं कि आप गेम खेल लीजिए, उसके बावजूद भी बच्चों को उसकी लत लग जाती है। गार्ड साहब, आपकी जॉब सुबह है? सुबह है आपकी? सुबह की। सुबह की। हाँ, और रात को कौन रहता है? रात को क्या पता कौन है, बदलते रहे हैं तो बदलते रहते हैं। परमानेंट कोई है किसी की? आप भी परमानेंट नहीं हो? नहीं, हमारी कोई परमानेंट ही है। मैं अब यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, एक नहीं कभी टावर में बैठ जाऊँ, ये परमानेंट नहीं है परमानेंट नहीं हो। ना। तो आपने देखा नहीं था उन बच्चों को कभी? अच्छा, एक बात नोटिस करिए कि सोसाइटी में कोई बोलने को तैयार नहीं है। अभी मैं देखा किस तरीके से मैं उनके पास गया तो उन्हें बोल दिया कि हमें कुछ पता नहीं है। फिर मैं वही बात बोलूँगा, समाज तब बोलता है जब उन पर बीतती है, समाज तब नहीं बोलता जब समाज को जगाने की बात आती है। ये 9वीं मंजिल आप एक बार फिर दिखाइए, ये वही 9वीं मंजिल है जहाँ से 3 बहनों ने कूदकर अपनी जान दे दी, वो भी नाबालिग थी। कोई 14 साल की बच्ची थी, कोई 16 की थी, कोई 12 की थी। ऑनलाइन गेम जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है वो इस खबर से आप पता लगा सकते हैं कि उनका दिमाग जो है वो ऑनलाइन गेम ने कैसा बांध दिया था। इस खबर को इतना शेयर कीजिए ताकि भारत के हर माता पिता तक ये खबर पहुंच सके, क्योंकि ये खबर पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि भारत में तमाम बच्चे हैं जो फ़ोनों का उपयोग करते हैं गेमिंग के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, और इस खबर को जानने के बाद हर माँ बाप को एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो फ़ोन में कर क्या रहा है। वो फ़ोन में गेम खेल रहा है, वो फ़ोन में ऑनलाइन जो है वो होमवर्क कर रहा है, अपने दोस्तों से बात कर रहा है, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें सामने आती हैं कि फ़ोन की वजह से बच्चों ने अपनी जान दे दी। आज 3 बहनें जो हैं वो 9वीं मंजिल से कूदकर यहाँ पर गिर गईं। ये खबर नहीं है, ये आने वाले बच्चों के लिए एक सीख है, ये आने वाले बच्चों के लिए एक ऐसी बात है जिससे वो एक बड़ी चीज़ सीख सकते हैं, उनके माँ बाप एक बड़ी चीज़ सीख सकते हैं कि अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है तो उस फ़ोन पर पता करिए कि आपका बच्चा आखिर उस पर देख क्या रहा है।